Hello बच्चों, let's see the question. The question says in an experiment 2.4 grams of iron oxide on reduction with hydrogen yields 1.68 grams of iron. In another experiment 2.9 grams of iron oxide gives 2.03 grams of iron in reduction with hydrogen. Show that these data illustrates the law of constant composition. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है law of constant composition. तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंट 1 देखें, एक्सपेरिमेंट 1, तो इसके अंदर जो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, मास ऑफ ऑक्सीजन वो इक्वल होगा मास ऑफ आयरन ऑक्साइड माइनस द मास ऑफ आयरन. तो जो हमें गिवन है मास ऑफ आयरन ऑक्साइड जो कि है 2.4 ग्राम्स माइनस मास ऑफ आयरन जो कि गिवन है 1.68 ग्राम्स. तो हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए आ गया 0.72. तो अभी इसी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम आयरन यानी कि Fe रेशो ऑक्सीजन देखें तो वो हमारे पास आएगा 1.68 अपॉन 0.72, जिसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7/3. तो हम आयरन रेशो ऑक्सीजन ले सकते हैं 7/3 आ गया हमारे पास. अब अगर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें, हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है सेम मेथड से हम फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास आएगा 2.9 माइनस 2.03. तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.87 ग्राम्स. तो अब अगर हम Fe आयरन रेशो ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा 2.03 अपॉन 0.87. तो यहाँ पर हमारे पास फिर से रेशो 7/3 यानी कि सेम रेशो आ जाएगा. हेंस हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये सेम रेशो में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं यानी कि 7/3 में, इसीलिए ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन ओबे कर रहे हैं. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.